दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तेरी दादी सास ने आठ आठ बच्चे पैदा किए थे। उनको तो डिप्रेशन नहीं हुआ, तुझे कैसे हो गया? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या बोल रहा है केशव? तो बहू को डिप्रेशन है? अरे किस बात का डिप्रेशन है? उसे एक बच्चा पैदा करके ही डिप्रेशन हो गया और यहाँ हमने तीन तीन बच्चे पैदा कर दिया और तेरी दादी ने तो 8 बच्चे पैदा किए थे। हमें तो नहीं हुआ डिप्रेशन और एक तेरी बीवी है, इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी डिप्रेशन लेकर बैठ गई है। हमें तो कभी किसी ने संभाला भी नहीं, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं की। और एक ये महारानी है, आए दिन नई नौटंकी लेकर बैठ जाती है। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की, सब काम ना करने के बहाने हैं। अभी जाती हूँ उसके पास। इतना बोल कमला जी बहू के कमरे में जाने लगी तो बेटे केशव ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं माँ, आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपकी और मेरी वजह से ही हो रहा है। उसे घर की बहू बनाकर तो ले आए, लेकिन उसे बस नौकरानी बनाकर रख दिया। सिर्फ हमारी फरमाइशें ही तो पूरी करती रही वह, हम तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। क्या क्या है हमने। और ससुराल में सभी को काम करना पड़ता। तेरी बीवी कोई अनोखी नहीं है। हमारा ना तो गर्भावस्था और ना ही बच्चा होने के बाद किसी ने ध्यान दिया, लेकिन मजाले की हमने कभी शिकायत की हो? कमला जी तो न कर बोली। तो ये क्या है माँ, आप शिकायती तो कर रही हो बचपन से। यही सुनता आया हूँ कि दादी ने आपके साथ साथ क्या क्या किया, और अब तो यही सब बातें आप पूर्वी को भी इतनी बार बता चुकी हैं कि अब पूर्वी को अब सब पता है। आप आज तक शिकायत करती हैं कि दादी ने आपका ख्याल नहीं रखा, तो फिर अब कैसे दादी के नक्शे कदमों पर चल रही? आपको तो बहू की हर तकलीफ समझ जानी चाहिए। मैं तो सलो मर्द हूँ, जो दर्द मैंने झेला नहीं है उसे अच्छे से समझ नहीं सकता, लेकिन आप तो एक महिला हो, आप भी कभी इसी दौर से गुजरी हो, तो फिर आपको कैसे समझ नहीं आया? आपकी बहू का दर्द तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। माँ डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बताया है कि पूर्वी डिप्रेशन की शिकार हो गई है और अब उसकी दवाई के साथ साथ काउंसलिंग भी चलेगी। इस तनाव भरे माहौल में रहेगी तो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी आदत है हर समय मुक्शा सीनी करने की। इसलिए मायके छोड़ने जा रहा हूँ ताकि वो पूरी तरह ठीक होकर लौटे। इतना बोल केशव अपने कमरे में चला गया और कुछ देर के बाद दोनों बच्चे के साथ पूर्वी के घर जाने के लिए निकल पड़े। पूर्वी की 4 महीने पहले ही डिलीवरी हुई थी। जो प्यार और देखभाल पूर्वी को बसा होने के बाद मिलनी चाहिए थी वह तो नहीं मिलती। उल्टा बच्चा होने के 1 हफ्ते बाद ही पूर्वी को घर के काम की जिम्मेदारी दे दी गई। घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभालते संभालते पूर्वी थक जाती, लेकिन काम थे कि खत्म ही नहीं होते थे। उसमें भी सासू माँ को अक्सर पूर्वी से शिकायत ही रहती। वो उसके काम में हमेशा दखल अंदाजी करती और उस समय के किस्से सुनने लग जाती जब उसको बच्चे हुए थे। कई बार पूर्वी ने केशव से बात करनी सही, लेकिन वह कुछ नहीं सुनना ही नहीं चाहता था। उसे लगता था जो माँ कर रही है वह ठीक है, क्योंकि उन्हें 3 बच्चे पैदा करने व पालने का अनुभव था। जरूरत से ज्यादा काम और तनाव भरे माहौल में रहकर पूर्वी डिप्रेशन से ग्रसित हो गई और इस बात की ओर ध्यान किसी भी नहीं गया। पूर्वी हमेशा उदास और गुमसुम रहती। उसका वजन भी बहुत कम हो गया था, लेकिन किसी को उसकी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन पूर्वी और केशव
बच्चे को इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ पूर्वी की हालत देख डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर दिया और वही पता चला कि पूर्वी को डिप्रेशन है। ये सुनकर केशव दंग रह गया। उसे अपनी गलती तब समझ आई जब डॉक्टर ने उसे इस बारे में विस्तार से उसे समझाया। इसलिए अब केशव ने फैसला किया कि वह पूर्वी को उसके मायके छोड़कर आएगा ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। बहू के जाने के बाद कमला जी को वह समय याद आया जब वह माँ बनी थी और उनकी किसी ने देखभाल नहीं की थी। उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। यही वह समय था जिसकी वजह से उन्हें अपनी सास से नफरत हो गई थी। वह बहू होने के कर्तव्य तो निभाती रही, लेकिन सास और पति दोनों दिल से उतर चुके थे। वह अक्सर खुद से कहती थी कि वह ऐसी सास नहीं बनेगी। वह अपनी बहू के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगी और जब बहू को बच्चा होगा तो वह उसकी खूब देखभाल करेगी। लेकिन जब सास बनी तो खुद से किए सारे वादे भूल गई और दादी बनाते ही उन्होंने बहू को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया, जिसे वह हर हाल में निशा दिखाना चाहती थी। आज बेटे की बातों ने उन्हें अपना गुजरा वक्त याद दिला दिया। कमला जी को आज बहू में खुद कि वह सभी नजर आई जिसे मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं था। कहने को तो सब अपने थे, लेकिन किसी को उनका दुख दर्द नहीं दिखता था। आज पहली बार बहू का दर्द भी उन्हें समझ आया तो मन आत्म गलानी से भर गया। उन्होंने खुद से आज एक वादा और कर लिया कि जो हो गया उसे वह बदल नहीं सकती, लेकिन अब से वह अपनी बहू की हमदर्द बन जाएगी और अपने घर की खुशियों को वापस लाकर रहेगी। समय के साथ पूर्वी ठीक होकर लौट आई और सासू माँ ने बाहें खोल उसका स्वागत किया। पूर्वी और केशव माँ में आए बदलाव से हैरान थे और खुश भी थे। अब कमला जी बहू और पोते को दिल से अपना लिया तो बहू ने उन्हें पुरानी बातें भुला दिया। घर में आए बदलाव से सब लोग खुश थे।